वेलकम फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्रारंभिक अवयव और उसके क्या देख रहे हैं, हम टाइप्स देख रहे हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके बाद आगे हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये नल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब नल से भी मतलब समझ में आ रहा है कि उसके एलिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। If all the elements of any matrix are zero, जैसे 2x2 का आपके पास मैट्रिक्स है और लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स कितने हैं, जीरो हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ये तो जरूर नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, अब देखिए रो कितनी है इसमें, 2, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, बट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, तो हम उसको कहेंगे क्या, नल मैट्रिक्स। अब आगे आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब कि एलिमेंट सिर्फ किस में आएंगे, डायगोनल में ही आएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी डायगोनल में ही आ रहे थे, लेकिन वहां रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ 1 ही आएगा। डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं और वहां पर सिर्फ 1 होना चाहिए, अदर देन 1 कुछ भी नहीं चलेगा। बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो रहेगा लेकिन वहां पर नंबर कुछ भी हो सकते हैं। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स तो हैं लेकिन वो सिर्फ किसमें है, डायगोनल में है, बाकी सारी जगह पर क्या है, जीरो है। और वहां कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि भाई सेम होनी चाहिए या फिर 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके पास आ रहा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ये एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर सेम आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो सारे अगर 2 आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब एलिमेंट्स डायगोनल में तो हैं लेकिन सारे एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर ये 3 3 3 कर दो, एलिमेंट्स आर देयर इन द डायगोनल बट ऑल आर सेम। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम देख रहे थे कि डायगोनल में एलिमेंट है लेकिन सारे क्या है, 1 है, अदर देन 1 कुछ नहीं हो सकता है, तो उसका स्पेसिफिक नाम हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में अगर कोई भी एलिमेंट हो, वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में ही अगर एक रिस्ट्रिक्शन आ गया कि सारे एलिमेंट कैसे आ गए, सेम, तो उसे हम एक अलग नाम दे देते हैं, उसका नाम क्या आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार से क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, बस यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ गई है कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और इसी में अगर हमने और थोड़े नियम लगा दिए कि भाई वो ये जो सेम वाला नंबर है सिर्फ 1 ही होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब सबसे पहले डायगोनल है, मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए और वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अगर सारे सेम हैं तो वो स्केलर बन जाता है, और अगर सारे 1 हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। और इनमें सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है जिसको कि हम स्पेसिफिक आई से ही डिनोट करते हैं, उसके अलावा किसी से डिनोट नहीं करते हैं। अब आगे आ रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स से देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक आ रहा है अपर ट्रायंगुलर। अब नाम से दिख रहा है अपर ट्रायंगुलर, मतलब अपर वाले ट्रायंगल में तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। ये एक मैट्रिक्स है। अब ये देखो, ये डायगोनल है हमारा, और ये ऊपर की तरफ का हम ऐसे मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बन जा रहा है। मतलब अपर ट्रायंगल में, ठीक है, अपर ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, और बाकी नीचे जो बच रहा है वो क्या आ रहा है, 0 0 आ रहे हैं सारे एलिमेंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और वैसे ही अगर ऊपर के 0 आ जाए और नीचे कुछ नंबर आ जाए तो उसे हम कह देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ही मैं बता देती हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे।
ये देखिए, ये डायगोनल में एलिमेंट है और यहाँ पर ट्रायंगल तो बना है लेकिन नीचे की तरफ बना है, और ऊपर के जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 0 है। यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल, और उसके ऊपर वाले जगहों पर क्या है आपके पास, नंबर्स है, एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल और उसके नीचे वाले में एलिमेंट है और ऊपर वाले में क्या है, 0 0 है। अब आगे आ रहा है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए पहले हम सिमेट्रिक देख लेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है, पहली रो में आ रहे हैं हमारे पास 1 2 और 3, दूसरी रो में आ रहे हैं 2 5 और 4, तीसरे रो में आ रहे हैं 3 4 और 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का। अब ये देखिए, ये क्या है, आपका रो है। अगर मैं रो को कॉलम बना दूं, ये पहली रो है, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इसी को उठा के यहाँ कॉलम बना दूं तो देखिए 1 2 3 आ रहा है। ये दूसरा कॉलम है, सॉरी दूसरी रो है 2 5 और 4 की, 2 5 4। अब इसी को अगर मैं ऐसे बना दूं, देखिए 2 5 4, मतलब कि जो रो है, ये जो रो है, अगर इस रो को कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें, कॉलम में, तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। अगर मैं पहली रो देखूं तो ये भी 1 2 3 है, और इसको अगर हमने ऐसे घुमा दिया तो ये भी देखिए 1 2 3 है। ये दूसरी रो देखिए 2 5 4, और इसको हम ऐसे घुमा देते हैं तो 2 5 4 3 4 7। ये तीसरा क्या है हमारे पास, रो है, तो इसको ऐसे घुमाया, देखो 3 4 7। तो जो पहला कॉलम है वो पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम है वो दूसरी रो बन गई, तीसरा कॉलम है वो तीसरी क्या बन गई, रो बन गई। तो इस प्रकार से रो को अगर हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर हम कुछ दूसरा लेके देखते हैं तो आप देखिए वहां पर जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 6 लिखा है, 7 8 9 लिखा हुआ है। अब अगर हम रो को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉलम में, रो में क्या लिखा है, देखो 1 2 3, इसको कॉलम बना दो तो ये आ जाएगा 1 2 3। फिर ये 4 5 6 अभी कहाँ लिखा है, रो में लिखा हुआ है, तो 4 5 6 ये बना दो। 7 8 9 अभी रो में लिखा है, इसको कॉलम कर दो, 7 8 9। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सेम नहीं आते हैं, इफ रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, if row is converted into column and the same matrix comes, then it is known as symmetric matrix, ठीक है। तो ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम रो को हम कॉलम में, नहीं छोड़िए, ये तो इसी को करके आए हैं, इसको करना है। अगर हम इसको रो को कॉलम में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका नहीं आएगा। अब अगर हमने कोई यहाँ पर मैट्रिक्स लिया है और रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये बन जाता है उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स है और इसको अगर हम रो के एलिमेंट को क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं, तो वो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ, ये मैट्रिक्स बी था तो हम इसे बोलेंगे बी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। कहीं कहीं पर इसको A
ट्रांसपोज को हम ये डैश से भी दिखाते हैं या फिर ऐसा टी लगा देते हैं, ट्रांसपोज का ये टी रहता है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। लेकिन अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है विच इज नॉट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, तो बन जाएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप समझ गए कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों क्या हो जाते हैं, सेम है, मतलब कि अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते जाएं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स फिर से अगर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है, सममित है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब आगे आ रहा है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कुछ नहीं, ये वाला जो एलिमेंट हैं अगर उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लो ये है हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट हमारे पास नेगेटिव भी हैं, तो अगर हमको इसका क्या लेना है, ए का नेगेटिव लेना है, बता अगर माइनस ए अगर हमको लेना है तो जो एलिमेंट है बस उनके साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब ये है कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। कोई साइन नहीं लिखा है मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 2, माइनस का 5, माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7। बस आपको क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं, तो मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, नेगेटिव हमें मिल जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का क्या करना है, प्लस। अब आखिरी का प्रकार हम देख रहे हैं, आखिरी का टाइप हम देख रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, तो इसके जो रो के एलिमेंट है उनको क्या बना दो, कॉलम बना दो। तो ए का क्या आ जाता है, ट्रांसपोज। रो में कितना लिखा हुआ है, 1 2 3, तो 1 2 3 को कॉलम बना दो। 4 5 6 अभी रो में है, तो 4 5 6 क्या बना दिया हमने, कॉलम बना दिया। तो ये हो जाएगा, इसको हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं और ए टू द पावर टी ऐसा भी डिनोट हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस क्लास में जो है आपका ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।